नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं। धनु लग्न, चंद्रमा और आप। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मतलब हे स्वामी, जैसा कि आप सभी के मन की बात जानते हैं, आप हमारे मनोरथों को पूरा करिए। आप हमारी अभिलिप्सित आकांक्षाओं को पूरा करिए। तो वो आकांक्षाएं कहाँ पे हैं? वो आकांक्षाएं आपके मन में हैं। और मन का कारक किसके पास है? मन का कारक है चंद्रमा। तो अगर आपका चंद्रमा स्वच्छ है, निर्मल है, पूर्णिमा के समान है, तो वहां पे ईश कृपा या ईश्वर की कृपा आसानी से पहुंचेगी। आपके मन की बात आसानी से कन्वे होगी। बहुत ही साधारण भाषा में समझें तो जैसे कि एक बिना कट के तार में सीधे करंट जाता है, अगर वही घुमा दिया जाए, तार को कट कर दिया जाए, तो करंट में के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। बस वैसे ही है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो आपके मन में उतनी स्वाभाविक शक्ति नहीं होगी जो आपकी आकांक्षाओं को उस ईश्वर तक पहुंचा सके जहां से पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, जहां से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से कभी हार नहीं मानते हैं तो आपकी कुंडली में, आपकी परिस्थितियों के आसपास, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, अंततोगत्वा जीत आपकी होती है। इसी को मन की शक्ति कहा जाता है और यही आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाता है। और शायद इसीलिए कहा गया है, विश्वासम फलदायकम। यदि आपका अपने ऊपर विश्वास है तो निश्चित रूप से एक दिन जीत इस जीवन के संघर्ष में आपकी होगी। तो हम शुरू करते हैं कि चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली आप खोल लीजिए, आज हम धनु लग्न की बात करेंगे। आपकी इस कुंडली में 9 नंबर कहीं पे लिखा हो, और जहां पे इस कुंडली में 9 नंबर लिखा है और लग्न लिखा है, अगर आपकी इसी जगह पे 9 नंबर लिखा है या 9 अंक लिखा है, तो इसका मतलब आप धनु लग्न के जातक हैं। इसके अलावा इस पूरी कुंडली में 9 नंबर कहीं भी लिखा हो और वहां पे चंद्रमा बैठा हो, समझ गए आप? कहीं भी लिखा हो, XYZ, जहां 10 11 कहीं भी लिखा हो, वहां चंद्रमा बैठा है, तो धनु राशि के जातक है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप इस जानकारी को सुन सकते हैं। ये केवल एकल चंद्रमा के बैठने का फल है, और जिसे मैं एक से लेके, मतलब लग्न से लेके व्यय भाव तक जो आपकी विभिन्न भाव हैं, उनमें चंद्रमा के बैठने का क्या फल है, उसका मैं वाचन करता हूं। और आप इसे ध्यान से सुने और उसी हिसाब से अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा या बीच बीच में जो मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा सुने, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैं अनुभव के आधार पे बताता हूं, जो हमने अपने जातकों में देखा है, जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है। कहने को तो हम बहुत सा जो है एडिटिंग करके इस वीडियो को बहुत ही ग्लैमरस बना सकते हैं, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। फिर हमारा ध्यान ज़्यादातर उस वीडियो के ग्लैमरस होने पे चला जाएगा। हम जो अनुभव के आधार पे जो अपनी डायरी में नोट करते हैं इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आते हैं, वो यही है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले केंद्र और शरीर स्थान में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को आयु की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। वो पुरातत्व के लाभ में कठिनाइयां आती हैं। उसका शरीर सुंदर स्वस्थ होता है। मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का ही समन्वय बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वें मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, सप्तम भाव को देखता है। इसके फलस्वरूप जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, उस सप्तम भाव को देखता है। इसके फलस्वरूप जातक को स्त्री की शक्ति कुछ कठिनाइयों के बाद मिलती है और दैनिक व्यवसाय में भी परेशानियां बनी रहती हैं। द्वितीय भाव जहां पे 10 नंबर लिखा है, जो धन एवं कुटुंब का भाव है,
धन एवं कुटुंब के भवन में अपने मित्र अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक धन का संचय नहीं कर पाता और कौटुंबिक सुख में भी कमी बनी रहती है। उसे पुरातत्व द्वारा धन प्राप्ति के साधन मिलते रहते हैं। आयु की वृद्धि होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में अष्टम भाव को देखता है, जहाँ 4 नंबर लिखा है। इसी कारण जातक को आयु एवं पुरातत्व का लाभ होता है। उसका जीवन अमीरी ढंग का होता है, परंतु मन में कुछ बेचैनी बनी रहती है। आइए अब तृतीय भाव में, जहां 11 नंबर लिखा है, तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई बहनों के सुख में कुछ कमी रहती है। पराक्रम की वृद्धि के लिए उसे विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसे आयु एवं पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है तथा दैनिक जीवन उसका प्रभावशाली रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि, जहां 5 नंबर लिखा है, नवम भाव को देखता है। अतः कुछ परेशानियों के साथ जातक के भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती है। सामान्यतः ऐसा जातक भाग्यवान कहा जाएगा, परंतु उसे जीवन में संघर्षों का सामना निरंतर और सतत करना पड़ता है। चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, जहां 12 नंबर लिखा है, चौथे केंद्र माता एवं भूमि के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता के सुख में कुछ कमी रहती है। मातृभूमि से अलग जाकर रहना पड़ सकता है, परंतु उसे आयु तथा पुरातत्व का लाभ रहता है और दैनिक जीवन प्रभावशाली रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि, जहाँ 6 नंबर लिखा है, दशम भाव को देखता है। इसलिए जातक को पिता राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव जहाँ पे संतान और विद्या लिखा है और जहाँ पे 1 नंबर है, 5वां त्रिकोण एवं विद्या एवं संतान के भवन में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से कष्ट तथा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी का सामना करना पड़ता है। उसके मस्तिष्क में चिंताएं घर किए रहती हैं, परंतु उसे आयु तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ मिलता है। दैनिक जीवन उल्लासपूर्ण बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि से एकादश भाव को देखता है। अतः जातक को लाभ के संबंध में भी परेशानी उठानी पड़ती है और बड़े मनोयोग तथा परिश्रम के बाद कुछ सफलता मिलती है। षष्ठ भाव जहां पे 2 नंबर लिखा है, छठे रोग एवं शत्रु के भवन में अपनी शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने शत्रुओं पर प्रभाव बनाए रखता है। उसके दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, फिर भी वो आनंदित रहता है। अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से आयु तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ भी होता है। यहाँ से शत्रु पक्ष से झगड़े झंझटों के कारण कुछ मानसिक परेशानियां भी बनी रहती हैं। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में द्वादश भाव को देखता है। इसलिए जातक को खर्च के संबंध में कुछ परेशानी रहती है, तब बाहरी स्थानों से संबंध भी अरुचिकर बना रहता है। क्योंकि यहाँ अष्टम भाव का स्वामी छठे जाके बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। इसलिए आप विपरीत राजयोग का फल जानने के लिए हमारे विपरीत राजयोग वाले वीडियो को सर्च करके देख लीजिए। सप्तम भाव जहां 3 नंबर लिखा है, 7वें केंद्र स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है। दैनिक व्यवसाय में कठिनाइयां आती हैं, परंतु उसे आयु तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है। दैनिक जीवन में आनंद का वातावरण भी थोड़ा बहुत बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि गुरु की धनु राशि में स्थित प्रथम भाव को देखता है, जहां 9 नंबर लिखा है। अतः जातक को शारीरिक सौंदर्य तो अच्छा होता है, परंतु उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। वो थोड़े से परिश्रम या सामान्य परेशानियों के उपस्थित होने पर थक कर शिथिल हो जाता है। अब आते हैं अष्टम भाव, जहां पे 4 नंबर लिखा है, जो चूंकि चंद्रमा का खुद का घर है, कर्क राशि है। 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपनी ही कर्क राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक की आयु लंबी होती है। उसका जीवन बड़े ठाट बाट का रहता है, परंतु मन में बेचैनी रहती है। यहाँ से अपनी चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि में तृतीय भाव को देखता है। इसलिए जातक को धन के संबंध में चिंता बनी रहती है तथा कुटुंब से अधिक सुख नहीं मिल पाता। उसे धन तथा कुटुंब दोनों के ही संबंध में परेशानियों एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। नवम भाव जहां 5 नंबर लिखा है, 9वें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के भवन में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाग्य उन्नति में कुछ परेशानियां आती हैं, यश भी कम मिलता है। साथ ही कर्म का भी यथावित पालन नहीं होता,
परंतु इसकी आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होने से भाग्य में वृद्धि होती है। यहाँ चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में स्थित तृतीय भाव को देखता है, अतः जातक को अपने भाई बहनों के साथ मतभेद बना रहता है तथा पराक्रम की भी समुचित वृद्धि नहीं हो पाती। वो अपने मनोबल द्वारा सामान्य जीवन जीता है। दशम भाव जहां 6 नंबर लिखा है, 10वें केंद्र राज्य एवं पिता के व्यवसाय के भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु आय एवं पुरातत्व की शक्ति का लाभ होता है, जिसके कारण जीवन प्रभावशाली एवं ठाट बाट का बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से गुरु की मीन राशि में स्थित चतुर्थ भाव को देखता है, इसलिए जातक को माता, भूमि एवं मकान आदि का सुख मिलता है, परंतु उसमें कमी एवं परेशानी बनी रहती है। एकादश भाव 11वें लाभ भवन में अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि में स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातक को कुछ परेशानियों के साथ लाभ प्राप्त होता है। उसे आयु तथा पुरातत्व की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। दैनिक जीवन आनंदमय बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से मंगल की मेष राशि में स्थित पंचम भाव को देखता है, अतः जातक को संतान पक्ष में कुछ कष्ट, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी रहती है। इसके साथ ही मस्तिष्क में विविध प्रकार की चिंताओं का निवास भी बना रहता है। द्वादश भाव जहाँ 8 नंबर लिखा है, जो व्यय है, 12वें व्यय स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित अष्टमेश तथा नीच के चंद्र प्रभाव से जातक को अत्यधिक खर्च करता है और कठिनाइयों का सामना करता है। बाहरी स्थानों के संबंध में भी कष्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को आयु एवं पुरातत्व की भी हानि होती है। हमेशा मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं। वो मानसिक दुर्बल होता है, जीवन अशांतपूर्ण होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में स्थित षष्ठ भाव को देखता है, जहाँ की 2 नंबर लिखा है, अतः जातक अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है तथा झगड़े झंझटों के मामलों में विजय एवं सफलता प्राप्त करता है। ये एक सामान्य फल होता है। ये कम ज्यादा हो सकता है यदि आपके चंद्रमा पे मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, आपके चंद्रमा पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, आपका चंद्रमा अंश बल से मजबूत हो, आपका चंद्रमा अंश बल से कमजोर हो, आपके चंद्रमा पे पापी ग्रहों की दृष्टि हो। इनमें से कोई भी कंडीशन होगा तो या 2 कंडीशन होंगी, या तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा या तो आपका चंद्रमा कमजोर होगा। अब दोनों ही परिस्थितियों में चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपको उपाय करना चाहिए ताकि आपका चंद्रमा मजबूत बना रहे। और आपका चंद्रमा मजबूत बना रहे, इसके लिए भगवान सोमनाथ की आराधना करिए, सोमनाथ की आराधना करिए, भगवान रजनीश्वर की आराधना करिए, कुल मिला जुला के भगवान शंकर की आराधना करिए, क्योंकि भगवान शंकर ही सोमनाथ है। वो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चंद्रमा की रक्षा करते हैं। इसीलिए आप उनसे ही प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करें, और अगर हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पीले फूल चढ़ाएं। गेंदे का फूल पीला होता है, कनेर का फूल भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, वो भी पीला होता है। पीले फूल चढ़ाएं भगवान शंकर को, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। लेकिन उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब आपके मन में उस ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। और उपाय एक बार करने से कोई फायदा नहीं होता, उसे एक हैबिट की तरह बना लें। जैसे आप सुबह एक ब्रेकफास्ट करते हैं, वॉक करने जाते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, उसी तरह उस उपाय को पूरे जीवन के लिए धारण कर लें। और मेरे कहने से 3 महीने या 6 महीने तक कंटिन्यू, बीच में छूट जाए कोई दिक्कत नहीं 1-2 बार, लेकिन कोशिश करिए कि कंटिन्यूटी, सततता, निरंतरता बनी रहे। इसके बाद आप खुद ही कमेंट करिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया और कैसा परिवर्तन आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बेपटरी पे हुई जीवन की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, और इसके बाद आप खुद ही, आपको एक एडिक्शन हो जाएगा कि आप जिस दिन अगर आपका ये उपाय करना या बृहस्पतिवार को मंदिर जाना या पीला फूल चढ़ाना छूट जाएगा, आपको उस रात नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि आज कुछ खाली हो गया, आपके मन में गिल्ट फील आएगा। ऐसा होगा, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मान लीजिए आपके जीवन में प्रभु की कृपा आ चुकी है, आपके मन में उस ईश्वर के प्रति एक सच्ची आस्था जग चुकी है, सच्चा प्रेम जग चुका है। जिस दिन आपका भोलेनाथ के प्रति सच्चा प्रेम जग जाएगा, आप ये मान के चलिए जीवन की सारी परेशानियां एक तरफ, आपको ईश्वर की सेवा में इतना आनंद आएगा, फिर ईश्वर ये कहेगा कि बेटा रुको, मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करता हूं, क्योंकि अब तुम मेरे आश्रित हो, और जब तुम मेरे आश्रित हो तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं छू सकता है। तो प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री राम।